कंचनपुर में सादर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। बाहर बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपने अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गए। उसने उसे अपने सखी के घर बुलाया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली गई और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री जाती कहाँ है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वही आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सब राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहाँ खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्री ऐसी होती है। राजा ने उस स्त्री का सर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसे ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसीलिए वह अधिक पापिनी है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल की 5वीं कहानी सुनाई।